तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था हमारी मैडम जी गेम की दुनिया में आ चुकी थी। अब मैडम जी को ज़्यादा कुछ आइडिया तो लग नहीं रहा था, लेकिन इतना पता चल चुका था मैं जिसकी बॉडी के अंदर हूँ वो किसी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती है, लेकिन जासूस बनकर वो अभी किसी और के लिए काम कर रही है। तो मेरी ये जो दोनों आइडेंटिटी है ना, मुझे कुछ भी करके मेंटेन करना है। और टीम नंबर 7 के ऑफिस में आई हुई थी। ऑफिस का मालिक भी कहता आ जाओ बैठो, तुम्हारा वेट यहाँ पे कर रहा था। अटैक के बारे में तुमको मालूम ही होगा। मैडम जी भी लखा साहिब लोग बात कर रहे थे, मुझे मिशन भी यहाँ पे मिला था। लेट मी सी ये क्या बताते हैं। वो भी कहती हाँ, जब धमाका हुआ था तो बोलो क्या क्या हुआ था, तुमने देखा ना। अब ये डर जाती है कि मैंने देखा तो, लेकिन मुझे कुछ याद भी नहीं है। वो भी कहता क्या हुआ, बोलती क्यों नहीं, ये गूंगी हो गई क्या। वो भी कहती गूंगी नहीं, मेरी याददाश्त जा चुकी है, मुझे तो कुछ याद भी नहीं एग्जैक्टली हुआ क्या था। वो भी कहता व्हाट, तुम्हें वाकई में कुछ याद नहीं। ये भी कहती है मुझे बस इतना याद है कि मैं सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर हूँ, उसमें टीम नंबर 7 के लिए काम करती हूँ और नई नई आई हूँ, बस इतना मालूम है। वो भी कहता है एडम जल्दी से कांटेक्ट करो इसके डॉक्टर के साथ। एडम एडवांस है, AI इतना एडवांस है कि तुम बैठे बैठे ऑर्डर दोगे वो डायरेक्ट कांटेक्ट कर देगा। ये भी कहती हो तुम्हें वाकई में कुछ याद नहीं। वो भी कहती ना ना मुझे कुछ भी याद नहीं है, ज़रा डिटेल में बताओ ना। वो भी कहता वेल कुछ लोग थे जो आए थे पोर्ट के पास यानी बंदरगाह के पास, और उन्होंने फट लिया अपने आप को, धमाका करके चले गए, जिसके चक्कर में कई सारे बंदे मर गए। एक दो बंदे दुश्मन यहाँ पे जिंदा थे। उस समय तुम वहीं पे थी, तुमने उसको देखा और तुम उसका पीछा करने गई थी, लेकिन बाद में साला तुम ही बेहोश पड़ी थी। यानी जितने भी लोग थे उसमें तुम एक लौती हो जिसने उन धमाका करने वालों का शक्ल देखा है। इसलिए तुमसे पूछ रहा हूँ, जल्दी से उनकी शक्ल के बारे में बताओ, कैसे लोग थे, कौन से लोग थे। तो ये भी कहती वेल मुझे तो याद नहीं, जैसे ही याद आएगा मैं बता दूंगी। उतने में डॉक्टर के साथ कांटेक्ट होता है। वो भी कहता है बोलो ना मालिक। मालिक भी कहता है तेरी बंदी आई मीन तेरी ये पेशेंट कह रही है कि इसको कुछ याददाश्त ही नहीं है। डॉक्टर भी कहता माथे पे चोट लगा था, हमने माथे ही चेंज कर दिया, जिसके चक्कर में थोड़ी याददाश्त चली गई है, आ जाएगा धीरे धीरे। वो भी कहता ठीक है जैसे आएगा देख लेंगे, जाओ जब तक आराम कर लो, काम पड़ेगा तो बुला लूंगा। वो भी कहती है ठीक है कैप्टन, बाय बाय कैप्टन, फिर आऊंगी कैप्टन। ओह माय गॉड, बाल बाल बचा यार। एक तो भाई पृथ्वी की औरत अचानक से ये गेम की दुनिया में आ गई बिना किसी मेमोरी का, ऊपर से जासूस भी हूँ। अरे यार अब क्या गरीब औरत की जान लोगे। उससे मुझे याद आया ये टेक्नोलॉजी कुछ ज़्यादा ही हाई है। मेरे पृथ्वी की जो थी ना टेक्नोलॉजी, उसके मुकाबले कुछ ज़्यादा ही हाई है। मेरे पास एक कार्ड है जिस कार्ड पे एक एड्रेस लिखा हुआ है, ये पक्का मेरा ही होगा। थैंक गॉड एड्रेस वाला कार्ड था, वरना गरीब औरत जाती तो कहाँ जाती। तो फनीली वो घर पे आती है और जैसे घर का दरवाज़ा ऑन करती है ना, अंदर पहले से गोजो सातुरो की नजायज औलाद बैठा हुआ था। वो भी कहता हेलो स्वागत है तुम्हारा। ये भी कहती हैं लेकिन भैया तुम हो कौन। वो भी कहता इतना क्या चौंक रहे हो, तुमने नया मिशन मिला है, चेक किया है कि नहीं किया है। वो रिंग के अंदर, तो मैडम जी मेरे रिंग के अंदर, हाँ डॉक्टर ने मुझे रिंग दिया था, उसी के बारे में बोला जा रहे हो क्या। वो भी कहता यार जल्दी से देखो हमें वो मिशन यहाँ पे स्वीकार करना है। मैं तुम्हारा नया टीममेट हूँ, मेरी कोड नेम है सिल्वर मार्क्स। सिल्वर मार्क्स, हम कभी भी अपने रियल नेम या फेक नेम का यूज़ नहीं करते हैं, हम हमेशा कोड नेम यूज़ करते हैं। तुम भी जल्दी से अपना कोई कोड नेम रख लो, ऐसा कोड नेम रखो जो तुम्हारे रियलिटी से एकदम उल्टा हो। तो मैडम जी ब्लैक ओ धीरे धीरे मुझे सारी बातें समझ आ रही है। मैकेनिकल डॉन ये कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी मैं मेंबर हूँ, जिसका ये मेंबर है और डॉक्टर भी उसका मेंबर था, और हम सब मिलकर जासूसगिरी करते हैं सिक्योरिटी ऑफिस में, जिसका काम है सिक्योरिटी मेंटेन करना। ठीक है ओके ठीक है, लेकिन इस कुत्ते ने मुझे कोड नेम रखने को बोला, और बोला कि कोड नेम कोई ऐसा रखना जो तुम्हारी रियल आइडेंटिटी से एकदम उल्टा हो। तो मैं अपने बारे में बताती हूँ। बेसिकली ये दुनिया में आने से पहले मेरे मम्मी पापा अचानक से टैम बोल गए। हालांकि उन्होंने अपना इंश्योरेंस करवाया था, तो मरने से पहले मैं तो पैसे 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 बहुत ही पैसा कमा लिया, लेकिन मुझे पढ़ने का शौक था, तो मैं दुनिया के सबसे कमाल की यूनिवर्सिटी में गई। हाँ लेकिन मैं फेल हो गई 2 बार, जिसके चक्कर में 2 बार एक्स्ट्रा पढ़ाई के पैसे देने पड़े, और महंगा यूनिवर्सिटी था भाई, कंगाल हो गई मैं 30 करोड़ आई मीन 30 लाख का कर्जा हो गया मेरे ऊपर। यानी कर्जा मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा हुआ है, तो कर्जे का उल्टा अमीर है रिच, आई एम रिच लेडी। लड़का भी कहता है क्या बोली तू। ये भी कहती मेरा कोड नेम रिच लेडी, रियलिटी में मेरे पे कर्जा है, रियलिटी में मैं पुअर हूँ, लेकिन पुअर का उल्टा क्या होता है रिच। हालांकि मेरा सपना है रिच बनने का, लेकिन अभी कोड नेम से ही काम चला लो, आई एम फकिंग रिच लेडी। वो भी कहता अच्छा बड़ा अजीब है। वो भी कहती साले कुत्ते तू नहीं बोला था। वो भी कहता हाँ ठीक है चलो अपना मिशन चेक कर लो। ये भी कहती है मिशन में चेक करती हूँ। याद है सिक्योरिटी ऑफिस की जब मेंबर थी तो मिशन क्या मिला था, धमाके का जो प्रॉब्लम है ना उसको सॉल्व करो, पता करो किसने किया क्या किया। और इधर मिशन मिल रहा है भाई डिस्ट्रॉय कर दो
धमाका करो या कुछ भी करो, पूरा का पूरा पोर्ट ही डिस्ट्रॉय कर दो, बर्बाद कर दो। वो जो एक एरिया है वहाँ पे बहुत सारे शिप वगैरह आने वाले हैं, वो शिप को कुछ भी करके आने मत दो, या तो शिप को उड़ा दो, बंदरगाह को उड़ा दो, पानी पूरा सूख लो, लेकिन बर्बाद कर दो, बर्बाद। यही तुम्हारा मिशन यहाँ पर है। 11 अगस्त से पहले ये तुम्हें करना पड़ेगा। मैडम जी भी देखती है कि एक सेकेंड, व्हाट है, मेरा काम है उस पोर्ट को या उस शिप को रोकना, यानी पोर्ट उड़ाना हुआ हमारा मेन मकसद नहीं है। एक शिप है, उस शिप में कुछ सामान आने वाला है, ये सामान एसोसिएशन के लिए कुछ बुरा हो सकता है, इसलिए कुछ भी करके शिप को रोकने का मिशन यहाँ पर है। लेकिन ऐसा क्या उस शिप के अंदर, ये तो मिशन में कुछ लिखा हुआ ही नहीं है। हाँ बोलूँ कि ना बोलूँ? अरे यार जासूस हूँ तो फेल हो गई तो ना भी नहीं बोल सकती, हाँ ही लगता है यहाँ पे बोलना पड़ेगा। चलो कोई नहीं यार। दूसरी और वो वाला मिशन भी था कि ये जो धमाका हुआ था उस धमाके के बारे में चेकिंग करो। उतने में वो जो टीममेट भी कहता क्या होगा, सोच लिया क्या विचार है तुम्हारा? ये भी कहती वेल हाँ सोच लिया, वेल मतलब मिशन करना तो है, कुछ हो गया तो लड़का भी कहता रहे तो की फर्क पैदा है, जान चल जाएगी तो जाने दो, हमें जन्नत में जगह यहाँ पे मिलेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा मकसद है मकसद पूरा करना, फिर हमें ऊपर वाला जन्नत में जाने का मौका मिलेगा। मैडम जी समझ जाती कि हैं हमें साली ये जिसके लिए काम कर रहे हैं ना वो सब एक नंबर के कमीने लगते हैं। अपने बंदों को ऐसा ब्रेन वॉश किया है, अपना ऐसा ब्रेन वॉश किया है कि मरने का भी ये साले डरते नहीं है। भाई बड़ा अजीब है, लेकिन इस मुसीबत में फंस गई तो मुझे काम करना ही पड़ेगा। ओके ठीक है, मैं प्लान का काम यहाँ पे स्टार्ट कर देती हूँ। दोनों एरिया से काम यहाँ पे देखना है, एक एरिया में धमाका करके बंद करना है, दूसरे एरिया में धमाका के बारे में पता करना है। वो भी कहते यार करना तो है, लेकिन हमारा मेन मकसद बर्बाद करना है शिप को, कुछ भी करके शिप को आने से रोकना है। बोलो आगे क्या करना चाहिए? वो भी कहती हाँ ठीक है। उससे मुझे याद आया, वो तुम हो कौन बे? वो भी कहता मैं तुम्हारा टीममेट। वो भी कहता आई मीन साला शक्ल क्यों नहीं दिखाते, ये सस्ते गोरजो क्यों बने हुए हैं? वो भी कहता क्योंकि रियलिटी, अपनी रियलिटी कभी किसी को शो मत करो, ना पराये आदमी को ना अपने आदमी को। मैडम जी ऑर्डर दीजिए, मैडम जी दीजिए ना ऑर्डर। तो मैडम जी भी लख है ये ऑर्डर मुझसे कहीं मांगे जा रहा है। ओ ये मुझे याद आया, लिखा हुआ था कि मैं कोर मेंबर हूँ अपनी टीम की, तो ये लो मेंबर होगा और मैं कोर मेंबर हे तभी तो मुझसे ऑर्डर यहाँ पे मांग रहा है। ये मेरे लिए कठपुतली के बराबर है, लेकिन मैं इसको क्या ऑर्डर यहाँ पे दूँ यार? कुछ भी करके इसको बस यहाँ से दूर करना है। क्या करूँ? एक सेकंड, मुझे मिशन मिला धमाका करके रोकना, हालांकि धमाका तो पहले हो गया, यानी लॉजिकली ये मिशन तो पूरा हो जाना चाहिए, तो ये मिशन वापस क्यों मिला? हो सकता है या तो शिप नहीं आया है, या हो सकता है जो पहले धमाका हुआ ये किसी और ने किया है, लेकिन कोई और पहले धमाका क्यों करेगा? शिट यार, मुझे इस धमाके के बारे में ही पता करना है, तो जाओ सबसे पहले धमाके के बारे में इंफॉर्मेशन पता करके लेकर आओ। वो भी कहता ठीक है मैडम जी भी देखती है चलो इससे तो छुटकारा यहाँ पे मिला। एक सेकेंड, दरवाजा तो आगे, ये पीछे से क्यों जा रहा है? तो खिड़की से जा रहा था, खिड़की से कूद के उड़ के चल जाता है। मैडम जी भी देखती है वाह यार, ये दुनिया में तो चली आई, लेकिन मुझे ऐसा कोई सुपर पावर नहीं मिला उड़ने वाला, काश मुझे भी मिल जाता, पापा की परी बन के उड़ती। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।